कर्मचारी बहुत जागरूक हो गया है। आज प्रदर्शन किया है और कैमरा समिति की होली जलाई है। हिंदुस्तान जैसलमेर में आज कर्मचारी महासंघ ने 11 सूत्री मांगों व खेमराज कमेटी को निरस्त करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे कर्मचारियों ने खेमराज कमेटी व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा खेमराज कमेटी के निर्णयों की प्रतियों की होली जलाकर विरोध दर्ज कराया। कर्मचारी महासंघ के नेताओं ने बताया कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को रद्द कर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर एवं खेमराज कमेटी की रिपोर्ट लागू की गई इसका विरोध करते हैं और उसकी होली जलाई है। केंद्र व राज्य सरकार के करोड़ों कर्मचारी करीब 20 सालों से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। राजस्थान में अभी OPS लागू है। केंद्र ने UPS आगामी 1 अप्रैल से लागू करने की बात पर राजस्थान में आम कर्मचारियों में संशय है कि राजस्थान में भी UPS लागू नहीं कर दे। इसी को लेकर आम कर्मचारी वर्ग परेशान है। 11 सूत्री मांग पत्र भी राज्य सरकार के पास लंबित है। उनका भी निराकरण करवाने हेतु संविदा एवं ठेका कर्मचारियों को स्थायी करने हेतु, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्थायी करने हेतु उनका नियमित वेतनमान देने, कई विद्यालयों विभागों को बंद भी किया जा रहा है। वेतन विसंगतियों को दूर करना, ऐसी कई मांगे हैं जो मांग पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ प्रदेश के आह्वान पर 11 सूत्रीय मांग पत्र के संबंध में पूर्व से भी हमारी मांगे चल रही है। और दूसरा जो खेमराज समिति कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई है कर्मचारियों के विरोध में, उसकी हम होली जला रहे हैं क्योंकि उन्होंने कर्मचारियों का कोई ध्यान नहीं रखा है। उन्होंने उच्च वर्ग का ध्यान रखा है, लेकिन जो बड़ी संख्या में कर्मचारी है जैसे पटवारी है, ग्राम सेवक है, कंपाउंडर है, ANM है, मतलब जो ज़्यादा संख्या में उनके प्रति कोई उन्होंने वेतन भत्ते के लिए नहीं किया है। इसलिए आज संपूर्ण राजस्थान में कर्मचारियों का विशाल धरना प्रदर्शन है। कर्मचारियों के समक्ष अनेक गंभीर चुनौतियाँ मौजूद है। बेशक राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना OPS लागू हो गई है, परंतु OPS पर खतरे के बादल मंडरा रहे। अनेक शहर में वेतन विसंगतियाँ पैदा हो गई है जिसका निराकरण सरकार नहीं कर रही है। खेमराज समिति की कमेटी की रिपोर्ट भी निराश किया है। अधिक सेवा के कर्मचारियों के शिक्षकों में पदोन्नति के अवसरों में बहुत अधिक विषमता है। सरकार की निजीकरण की नीति को तहत अनेक विभागों में पद समाप्त किए जा रहे हैं, विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, विभागों का दायरा घटाया जा रहा है, कार्यभार बढ़ाया जा रहा है, जानबूझकर पद खाली रखे जा रहे हैं, कार्य समावधि बढ़ाई जा रही है और संविदा नियुक्तियां की जा रही है और संविदा पर नियुक्तियां की जा रही। कर्मचारियों की मांगों के प्रति सरकार का रुख निरंकुशतापूर्ण है। ऐसी स्थिति में आवश्यक है कि राज्य के कर्मचारी एकजुटता का इजहार करें और साझे के रूप से आवाज़ हम बुलंद कर रहे हैं। इसलिए अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ का समस्त कर्मचारियों से पुरजोर विनम्र अनुरोध के 7 फरवरी को हमने जिला कलेक्टर प्रत्येक राजस्थान के राज्य जिले में दिया है, उसके लिए हम ये आज प्रदर्शन किया है और खेमराज समिति की होली जलाई है। ये पूरे राजस्थान में 8 लाख कर्मचारी इंतजार कर रहे थे सरकार को लेकर के। सरकार को 6वां वेतन आयोग लागू किया गया था, उसमें जो विसंगति रही थी उसमें सरकार ने हमेशा कर्मचारियों को ठगने के लिए पहले 2017 में सामंत कमेटी का गठन किया था। जो सामंत कमेटी ने 2019 में रिपोर्ट पेश की और जिसमें गहलोत सरकार ने उस सामंत कमेटी का अध्ययन करने के लिए एक और खेमराज कमेटी का गठन कर दिया गया। खेमराज कमेटी को 2 काम दिया गया कि एक वेतन विसंगति के बारे में अध्ययन करे, दूसरा भत्ता दिया जाए, जो भत्ते पर जो कर्मचारियों को जो ग्रामीण इलाकों में कार्यरत उनको कितना वेतन में भत्ता मिलेगा और जो शहरी इलाकों में उनको कितना वेतन मिलेगा। इसके लिए उन्होंने 2021 से यात्रा शुरू करके 2022 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, लेकिन अभी दिसंबर 2025 में यानी 2024 में 25 आते आते उन्होंने रिपोर्ट को सार्वजनिक की गई। सार्वजनिक करने पर यह महसूस हुआ कर्मचारियों को कि जो हमें बार बार कमेटियों के लिए जिस प्रकार से ठगा जा रहा था उसमें कुछ भी नहीं मिला और कर्मचारियों को इसका जो खोला गया उसमें 133 पेज की जो रिपोर्ट दी गई है उसमें जो संविदा कर्मी लंबे समय से संघर्ष रहते उनके लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया। अब दूसरी बात है कि इन कमेटी की जो स्थिति है, इनकी रिपोर्ट को लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके लिए भी संघर्ष करना है और कर्मचारी आज जागृत नहीं हुआ है। इसको जागृत करने के लिए और सरकार का जो 1 साल से हम इंतजार कर रहे थे कि नई सरकार आएगी, नए मुख्यमंत्री है, कुछ करेंगे, इसको लेकर के हम भी 1 साल से शांत थे। आज हम सड़कों पे आए हैं और अंतिम क्षण तक सड़कों पे रहेंगे और सरकार को जगाएंगे कि आपके जब विधायकों के मंत्रियों के भत्ते बढ़ाए जाते हैं उसमें कोई कमेटी का गठन नहीं किया जाता है, लेकिन कर्मचारी जो सरकार के जो मूल
मूलभूत जो सुविधाएं हैं, मूलभूत जो सरकार अपना योजनाएं हैं, उन योजनाओं को पैरों पे खड़ा करने वाला जो कर्मचारी वर्ग है आज भी शोषित है। आज भी यह सरकार की तरफ नज़र रखाए हुए हैं। सरकार इनको कमेटी में उलझाए रखी है और इस कमेटी में भी कुछ नहीं है। और इसका मूल कारण हम आपको बता देते हैं, जो खेमराज कमेटी में ऐसा क्यों हुआ कि जो खेमराज IAS की जो चौधरी हैं, उनके नेतृत्व में कमेटी गठित की गई और उन्होंने कमेटी के जो अध्यक्ष बनते हैं वो लगातार CM के टच में रहते हैं। तो उन्हें लगता है कि हम सरकार के पक्ष में ऐसी योजनाएं लाग दे, ऐसी कुछ लॉलीपॉप कर्मचारियों को लगा दे ताकि हमें आने वाले समय में हमें विधायक का टिकट मिल जाएगा, हमें बोर्ड का चेयरमैन मिल जाएगा, बन जाएंगे। इसके चक्कर में वो हर बार कर्मचारियों को लूटते रहे। कर्मचारी बहुत जागरूक हो गया है। हम इस संघर्ष को हमेशा जारी रखेंगे। आज हमने खेमराज कमेटी की जो रिपोर्ट है उनकी होली जलाई है। सीमांत जगह से और राजस्थान के 41 जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। खेमराज कमेटी की रिपोर्ट अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के बैनर तले जलाई जा रही है।